वन्दे देवमुमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम् उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम् सीतारामगुणग्रामपुण्यारण्यविहारिणौ वन्दे विशुद्धविज्ञानौ कवीश्वरकपीश्वरौ भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तः स्थमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते नमो दिव्यै महादिव्यै शिवायै सततं नमः नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणतास्मताम् प्रभुपदकमलशेषतिन्हनाये देखि सुभट रघुपति मन भाये राम कृपा करि जुगल निहारे भये विगत श्रम परम सुखारे गए जानि अंगद हनुमाना फिरे भालु मरकट भट नाना जातु धान प्रदोष बल पाई धाये करि दस शीस दुहाई रामेण विष्णुना हृष्टा हरयोदितिजान् स्वजाः बभूवुर्बलिनो दृष्टास्तदा पीतामृता इव। भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा दृष्टि से जितने भी वानरों के शरीर में पीड़ा इत्यादि थी वो निवृत्त हो गई और राक्षसों से युद्ध करते हुए जो भी चोट चपेट शरीर में लगी थी भगवान की कृपापूर्ण दृष्टि से वो ठीक हो गए। भगवान की सेना का रावण की सेना के साथ युद्ध चल रहा है। जैसे देवताओं को जब अमृत प्राप्त हुआ समुद्र मंथन के परिणाम स्वरूप तो देवताओं को अमृत को पीने से एक नवीन ऊर्जा और स्फूर्ति का संचार अनुभूत हुआ, वैसे ही भगवान के पास जब ये सब सैनिक लौटे हैं, श्री राम सेना के जो वानर भालू हैं, यूथपति हैं, वो सब लौटे हैं, तो भगवान की कृपा दृष्टि से भी उनको वैसे ही एक पुनर्जीवन की अनुभूति हुई। हनुमान जी युद्ध करके लौट चुके हैं, अंगद जी लौट चुके हैं, उनके पीछे पीछे और भी वानर भालू आ रहे हैं। प्रस्थितौ तौ समीक्षासु भल्लूका अपि प्रस्थिता। सूर्यास्त हो गया है। सूर्यास्त के बाद निशा काल में राक्षसों का या तामसी तत्वों का बल बढ़ जाता है। तो रविरस्तम गतो रात्रिः प्रवृता प्राणहारिणी अन्यान्यं बद्ध वैराणाम घोराणाम जयमिच्छता संप्रवृत्तम निशा युद्धम तदा वानर रक्षसाम। वाल्मीकि जी कहते हैं कि जब संध्या काल बीत गया, रात्रि को युद्ध नहीं होना चाहिए ऐसा धर्मशास्त्रों का निर्णय है, लेकिन जहाँ पर असुरों से युद्ध होता है या जहाँ पर पैशाचिक वृत्ति से व्यक्ति ग्रस्त हो जाता है वहाँ दिन रात का होश नहीं रहता, कभी भी लड़ता है। और ये निशाचर विशेष करके रात्रि को बलशाली होते हैं। तो रावण की जय जयकार करते हुए इन्होंने अपने विजय की कामना से वानर और भालुओं पर आक्रमण कर दिया। निशाचर अनि देख कपि फिरे जहतः कट कटाई भट भिरे दो दल प्रबल पचारि पचारि लरत सुभट नहीं मानहि हारी। राक्षसाश्च कपीन्द्राश्च परस्पर जयैषिणा राक्षसान वानरा जघनुर्वानराश्चैव राक्षसा। दोनों के योद्धा, दोनों पक्षों में जो योद्धा थे, दोनों अपने विजय की कामना से भीड़ पड़े हैं और पटक पटक के एक दूसरे को मार रहे हैं। कभी राक्षसों के द्वारा वानरों को मारा जाए, कभी वानरों के द्वारा राक्षसों को मारा जाए। काला कांचन संकाशा वानरा राक्षसा अपि कौतूहलम प्रकुर्वन्तौ युध्यन्ते ते समौजसः। काले काले राक्षस और सुनहरे सुनहरे
वानर और फिर काले काले भालू। तो ऐसा लगता है जैसे बड़े बड़े पहाड़ हों काजल के या स्वर्ण के, और इस प्रकार से आपस में भिड़े हुए हों। सबल जुगल दल बल समझोधा, कौतुक करत लरत अति क्रोधा, लरत करि क्रोधा। प्राविट शरद पयोद घनेरे, लरत मनहु मारुत के प्रेरे। समीर प्रेरिता वारदाह प्रावृत सामयिका इव। जैसे जिस समय वर्षा ऋतु और शरद ऋतु का मध्य होता है, मतलब वर्षा बीतने वाली होती है और शरद का प्रारंभ होने वाला होता है, लगभग आप मान लीजिए कि भाद्रपद के अंतिम दिनों में और आश्विन के प्रारंभिक दिनों में ऐसा होता है कि विशाल मेघों की श्रृंखला को वायु अपने वेग से टकराते हुए छिन्न भिन्न करने लगती है और घनघोर गर्जना होने लगती है बादलों में उस कारण से। तो वैसा ही यहाँ प्रतीत हो रहा है जैसे वर्षा ऋतु और शरद ऋतु के बहुत से बादल वायु के वेग से प्रेरित होकर आपस में टकरा रहे हों। अब इसमें रावण की ओर से दो सेनापति नेतृत्व कर रहे थे, एक का नाम था अकंपन और एक का नाम था अतिकाय। अनिप अकंपन अरु अतिकाया, विचलत से न कीन्हि इन्ह माया, भयउ निमिष मह अतियम धियारा, वृष्टि होहि रुधिरोपल धारा, रुधिरोपल छारा। ये अतिकाय और अकंपन दोनों रावण की सेना का नेतृत्व कर रहे हैं। इसमें अकंपन वही है जो शूर्पणखा के साथ आया था पंचवटी से लंका। हरदूषण की सेना में भगवान ने 14 सहस्र राक्षसों का वध किया था, उसमें एक को छोड़ दिया था, वही अकंपन था। तो शूर्पणखा के साथ लंका आकर वही वहां की बातों को बताया है। तो ये अकंपन और अतिकाय ये दोनों बड़े पराक्रमी हैं। भगवान के सामने तो कुछ नहीं है, लेकिन इनका पराक्रम देवताओं की तुलना में बहुत गंभीर है, बहुत उच्च स्तरीय है। बड़े बड़े देवता भी इनसे टकराने का साहस नहीं रखते थे। तो इन्होंने देखा कि वानरों की सेना से हमारे राक्षसों की सेना आतंकित हो रही है, कमजोर पड़ रही है, हम मर रहे हैं, हार रहे हैं। तो इन्होंने सोचा ऐसे सीधे सीधे लड़ेंगे तो हम तो मर जाएंगे, तो हम माया युद्ध करेंगे। अब तो माया का इन्होंने प्रयोग किया है, राक्षसी माया दिखाई है। तो देखते देखते वो जो रात्रि में युद्ध हो रहा है तो फिर भी कुछ दिख रहा है, मतलब मशालें चल रही हैं और तरह तरह के वैकल्पिक प्रकाश के प्रबंध किए गए हैं, लेकिन वो सारे प्रबंध समाप्त कर दिए गए। पूरे आकाश में और भूतल पर केवल अंधकार ही व्याप्त हो गया। मतलब इतना घना अंधकार कि अपने सामने अपने हाथ को ऐसे रखो तो हाथ भी न दिखाई पड़े, और आकाशों से खून, पीप, पत्थर, राख इत्यादि की वर्षा होने लगी। देख निबिड़तम दसहु दिशे, कपिदल भयउ खभार, एक ही एक न देखिय, जहाँ तहाँ करहे पुकार। अतिकायो निकंपा, अतिकायो निपाकंपौ, तदा मायां विनिर्ममो, शैल शोणित वर्षाभिश्चक्रुर्ध्वां तमयं रणं, राक्षसोऽसीति हरयो वानरोऽसीति राक्षसाः, हाहाकारस्तदा जातस्तस्मिन् तमसि दारुणे। अब हुआ क्या, दिख तो किसी को कुछ नहीं रहा है, लेकिन मारना सबको है। तो जो सामने मिल जावे, अगर वानर के सामने कोई दूसरा मिल जावे तो कहता तू जरूर राक्षस है, तुझे पीटूंगा। वो कहता अरे भैया हम तो वानर है, राक्षस तू ही है लगता है, इसीलिए मुझे धोखा देने के लिए तुम इस प्रकार की बातें कर रहे हो। राक्षसों के पास कोई वानर पकड़ में आ जावे तो कहता है देखो तू राक्षस नहीं, तू वानर है, मैं तुझे मारूंगा। और वो राक्षस जो है वो उसको मारता है। वानर देखते हैं कि अरे तू राक्षस है, मैं तुझे मारूंगा। लोग कई बार सही वाला भी पकड़ में आता है, कई बार गलत वाला भी पकड़ में आता है। कई बार राक्षस ही दूसरे राक्षस को पीट दे रहा है कि तू वानर है, मुझे धोखा देने के लिए ऐसे करता है। कई बार वानर ही वानर को पीट दे रहा है। तो इस प्रकार से उपद्रव होने लगा, और जो राक्षस हैं बड़े वाले, उनके माया पर तो उनका नियंत्रण है ही, तो इसीलिए वो एक तरफा संहार किए जा रहे हैं वानरों का। छोटे मोटे राक्षस तो भ्रमित हो जाएंगे, लेकिन जो माया रचने वाले हैं, जिन्होंने पूरा वो निर्माण किया है व्यूह का, जो उस षड्यंत्र के निर्माता हैं, उनको तो नियंत्रण पता है कि कहाँ पर क्या व्यवस्था है। तो सकल मरम रघुनायक जाना, लिए बोली अंगद हनुमाना, समाचार सब कही समुझाए, सुनत कोपि कपि कुंजर धाये। भगवान श्री रामचंद्र जी की सेवा में भी अंगद और हनुमान थे। भगवान सब बात जान गए कि राक्षस सब कर रहे हैं कपट, और मायापति के सैनिकों को दिखा रहे हैं माया। तो सतस्यागति मनविच्छन राजपुत्र प्रतापवान, अंगदम हनुमंतम वा आदिदेश परम तपः, निमेषांतरमात्रेण बाणैरग्निशिखोपमैः, दिशश्चकार विमलाः प्रदिशश्च महारथः। भगवान ने अंगद जी और हनुमान जी को कहा कि बहुत पैर दबा लिए,
अब जाकर वानरों की जो स्थिति है उसको सुधारिए, आप लोग हमारे सेना नायक हैं, आप जाकर इस माया के विरुद्ध युद्ध कीजिए, तब तक हम माया का निवारण करते हैं। और अंगद जी और हनुमान जी को वानरों का हर्ष बढ़ाने के लिए, बल बढ़ाने के लिए भेजकर भगवान ने इधर से अपना एक राम बाण चलाया, अग्नि बाण चलाया, उस पर अग्निदेव की प्रतिष्ठा करके भगवान ने श्री राम बाण को जब छोड़ा है तो क्षण से भी कम समय में, मान लो निमेषांतर मात्रेण, अग्नि की ज्वाला के समान प्रकाशित उस बाण के प्रभाव से राक्षसों की माया नष्ट हो गई और सभी दिशाओं में बिल्कुल उजाला हो गया, किसी प्रकार का कोई उपद्रव न रहा। तो भालु बलि मुख पाई प्रकाशाधाये, हर्षि विगत श्रमना त्रासा, हनुमान रंगद रन गाजे, हाँक सुनत रजनीचर भाजे। ये चौपाई भी बड़ी काम की है। इस चौपाई का प्रयोग करके शत्रुओं के आतंक से अपनी रक्षा की जाती है, शत्रुओं से लड़ने में ये चौपाई बड़ी काम आती है। गोस्वामी जी की ये वाणी मंत्र सिद्ध वाणी से हम ऐसा प्रभाव देखते हैं जीवन में। वीक्षमाणा दिशः सर्वास्त्रिजगुर्ध्वं च वानरा, अभ्यधावन्त संहृष्टा वीतायासाश्च राक्षसान्। जब संपूर्ण माया का भगवान ने विनाश कर दिया, सभी दिशाओं में बढ़िया उजाला हो गया, सबको देखने लायक प्रकाश हो गया, तो भगवान की जयघोष करते हुए, भगवान का जयघोष करते हुए सब वानर राक्षसों पर टूट पड़े। हनुमान अंगद रण गाजे, हाँक सुनत रजनीचर भाजे। हनुमान जी और अंगद जी जब गर्जना कर रहे हैं युद्ध में, तो राक्षसों ने उनकी गर्जना सुनी, बोले आ गए, दोनों आ गए, अब नहीं कोई छोड़ेगा हमको, ये इनमें से एक भी आ जावे तो हम लोग जो है मृत्यु के अलावा कुछ परिणाम को प्राप्त नहीं कर सकते। यहाँ दोनों पहुंच गए, तब भागो यहाँ से। भागत भट पट कहीं धरि धरनी, करहि भालु कपि अद्भुत करनी, गहि पद डारहि सागर माहि, मकर उरग झस धरि धरि खाहि। अध्यात्म रामायण में कहते हैं इस प्रसंग में, वानरैः पातयन्तस्ते राक्षसा वेगवत्तरैः, मुष्टिभिश्चरणैर्दन्तैः पादपैश्चावपोथिताः, तेषां कायमकूपारे चिक्षिपुरवानरोत्तमाः। जब ये राक्षस देखे कि वानरों ने आक्रमण कर दिया है, अब हम इस माया से भी नहीं विजयी हो पाए, हमारी माया भी नष्ट कर दी गई, तो राक्षस भागने लगे। तो भागते राक्षसों को पकड़कर वानरों ने कहा, कहाँ भाग रहे हो, अरे वीर हो तो युद्ध तो करो, ऐसे क्या अपने कुल को कलंकित करते हो, जरा बढ़िया तुम्हारा पराक्रम तो हम देखें। किस प्रकार से रावण की सेना में बड़े बड़े नामी गिरामी सैनिक हैं। तो वानरों को हर्ष हुआ भगवान के बल का वरदान प्राप्त करके, तो राक्षसों को पकड़ते थे, पैर पकड़ पकड़ कर उठा कर पटकते थे और उनको खूब मारा पीटा और फिर समुद्र की ओर फेंकने लगे। और समुद्र में जितने भी बड़े बड़े मत्स्य थे, मगरमच्छ थे और जो भी जलचर जीव थे, विशालकाय, वो सब राक्षसों को खाने लगे। कछु मारे कछु घायल, कछु गढ़ चढ़े पराई, गरजहि भालु बलि मुख, पुदल बल बिचलाई, निशा जाने कपि चारे वो अनि, आये जहाँ को सलाधनी, राम कृपा करे चितवा सबहि, भये विगत श्रम बानर तबहि। अब राक्षस भाग गए, कोई किले में छिप गए, कोई इधर उधर भाग गए, कोई परकोटे पर चढ़ गए, कोई हाथ जोड़कर चिल्लाने लगे। तो केचिद विनिर्हता दैत्या आहताश्च परेरणे, अभग्न शिरसः केचित् लंकां भीत्या प्रदद्रुवुः। जिनके माथे कट गए थे वो तो न जा पाए, जिनके बच्चे थे वो लंका भाग गए। रात्रि ज्यादा गहरी हो गई थी, राक्षस रात्रि को भी युद्ध न कर सके, माया युद्ध में भी कुछ काम न बना। तो राक्षसों को पलायन करता देखकर वानरों ने कहा, चलो अब हम भी विश्राम करें, कल तो फिर लड़ाई करनी ही है। भगवान की सेवा में सब आए, भगवान ने सबको कृपापूर्ण दृष्टि से क्लांतिहीन कर दिया, सबको श्रमहीन कर दिया, सबकी थकावट दूर हो गई। तो बलम शात्रवमाक्रम्य ह्या जगमुर्वानर सभा, रामेण विष्णुना हृष्टा हरयो जतयान सजाः, बभूवुर्बलिनो हृष्टास्तदा पीतामृता इव। तो रावण के सैनिक जब गुहार लगाए, पुकार लगाए, तो रात्रि को ही गोल में सम्मेलन किया गया लंका में, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहते हैं ना उसको। सब लोग बैठे क्या किया जाए। तो राक्षसों की सेना तो आधी समाप्त हो गई, कहता है रावण की, वहाँ दशानन सचिव हंकारे, सब सन कहे शिशु भट्ट जे मारे, आधा कटक कपिन संहारा, कहु बेगी का करिय विचारा, किंचित दीन मुखश्चापि सचिवास्तानुदाहरत।
थोड़ी चिंता तो हो गई रावण को, थोड़ा तो संकट का अनुभव किया उसने कि भाई गड़बड़ तो है, ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारी सेना इतनी बुरी तरीके से मार खाकर नहीं भाग सकती है। तो मुंह लटकाकर उदास मन से उसने अपने मंत्रियों से पूछा कि बताओ क्या करना चाहिए। अच्छा, अध्यात्म रामायण में तो कहा कि अब तो हमारी सेना का चौथाई हिस्सा ही बचा है, चतुर्थांशावशेषेण निहतम राक्षसम बलम। तो आधा कटकु कपिन संहारा या चतुर्थांशावशेषेण से तात्पर्य यह है कि पूरी सेना का नहीं, जितनी सेना उस दिन लड़ने गई थी उस टुकड़ी में से इतने भागकर बचकर आए हैं, ये भाव समझना चाहिए। क्योंकि आगे बहुत से और भी राक्षसों का वर्णन है, तो उनके पास भी विशाल सेनाएं थी। तो आज हमारी जितनी सेना लड़ने गई थी उनमें से आधे या चौथाई लोग ही भागकर बचकर जीवित आए हैं, ऐसा भाव यहाँ समझना चाहिए मेरे विचार में। तो आनंद रामायण में जो प्रसंग है उसी को गोस्वामी जी यहाँ व्यक्त करते हैं। माल्यवान नाम का एक राक्षस जो रिश्ते में रावण का नाना लगता था, उसने बड़े प्रेम से नीतियुक्त परामर्श दिया है रावण को। माल्यवान इति नाम्ना यो बुद्धिमान स्नेह संयुतः रावणस्य वचः श्रुत्वा इति माता महोब्रवीत्। शृणु राजन् वचो मेऽद्य श्रुत्वा कुरु यथेप्सितं। माल्यवन्त अतिजरठ निशाचर रावण मातु पिता मंत्री। बर बोला बचन नीति अति पावन। सुनहु तात कछु मोर सिखावन। ये बूढ़ा था, हालांकि ये राक्षस दुष्ट बड़ा कपटी था, इसने ही रावण को राक्षसी वृत्ति को ढकेला था, लेकिन नीति कुशल तो अवश्य था इस मामले में। ऐसे नीति कुशल रावण भी था, लेकिन यहाँ पर उसकी नीति वाली बुद्धि काम आ नहीं रही है। तो समझाते हुए कहता है कि सुनिए राजन, हम जो आपको सलाह देंगे उसका आप सुन लीजिए कम से कम, जो हम कहना चाहते हैं। फिर तो आपको जो मन में आएगा सो तो आप करेंगे ही, कुरु यथेप्सितम, लेकिन सुन लीजिए कम से कम, सुनने के बाद कीजिएगा। तो अध्यात्म रामायण में फिर उस प्रसंग को हम उस भाव से व्यक्त करेंगे। आनंद रामायण में ये 1.5 श्लोक हमने बताया, फिर अध्यात्म रामायण से बताएंगे वही प्रसंग के अलग अलग कहाँ क्या क्या मोती बिखरे हैं, उनको चुनकर एक माला प्रस्तुत करेंगे। जब ते तुम सीता हरियाणी असगुन हो ही न जाहि बखानी। वेद पुराण जासु जसु गायो राम विमुख काहु न सुख पायो। यदा प्रविष्टा नगरीं जानकी राजवल्लभा तदादिपुर्यां दृश्यन्ते निमित्तानि दशानन। घोराणि नाश हेतूनि तानि मे वदतः शृणु। विकार रहितं शुद्धं ज्ञान रूपं श्रुतिर्जगौ तस्मात् पराङ्मुखः को हि चाप्नुयात् शर्म वै नरः। जब से तुमने सीता जी का अपहरण किया है और जब से यहाँ लेकर आए हो, उसी दिन से इस लंका में इतने अपशगुन हो रहे हैं, इतनी नकारात्मकता फैल गई है, एकदम मरने कटने और विनाश और विध्वंस की ही भावना और घटनाएं घटित तो हो रही हैं। तो तुम जान लो कि जिन भगवान श्री रामचंद्र जी का चरित्र वेद पुराण स्मृति सब गान करते हैं, जिन भगवान के अनुशासन का पालन पूरा विश्व करता है, उनसे तुम विरोध मोल लोगे, उनके विमुख हो जाओगे, तो कैसे किसी प्रकार की सुख शांति समृद्धि होगी। और पूर्व जन्म का स्मरण करवाते हुए संकेत करता है, यही रावण को कुंभकर्ण, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु थे। तो जो भगवान हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु को मारे हैं, वही भगवान उनके पुनर्जन्म रावण कुंभकर्ण को मारने के लिए श्री राम जी के रूप में आए, और वही भगवान उन्हीं का फिर पुनर्जन्म शिशुपाल और दंतवक्त्र के रूप में जब हुआ तो कृष्ण रूप में आए। इसलिए गर्ग संहिता में कहते हैं, हिरण्याक्षादयो दैत्या रावणाद्या निशाचरा मारिता ये न स कृष्णो जातो यदुकुले श्रुतम। जिस भगवान ने हिरण्याक्ष इत्यादि को मारा, रावण इत्यादि को मारा, वही न यदुकुल में कृष्ण बनकर आए हैं, ऐसा गर्ग संहिता में कहते हैं। तो वही गोस्वामी जी श्री रामावतार के सापेक्ष भी वर्णित करते हैं कि हिरण्याक्ष भ्राता सहित मधुकैटभ बलवान। जिहि मारे सोई अवतरेवु कृपा सिंधु भगवान। हिरण्याक्षोति दुर्वृत्तो हतो ये न महात्मना। त्रिलोक कंटकम दैत्यम हिरण्यकशिपुं पुरा हतवान् नारसिंहेन वपुषा रघुनंदनः। कृत्वा चक्रेण वैच्छिन्ने जघान शिरसि तयोः जातो रघुकुले देवो राम इत्यभिविश्रुतः। जो भगवान ने अपने चक्र से मधुकैटभ का माथा काट दिया था, नृसिंह रूप से हिरण्यकशिपु को मार दिया, वराह रूप से हिरण्याक्ष को मार दिया, वही तो जो भगवान है, नारायण है, परब्रह्म है, वही तो रघुकुल में राम इस नाम से प्रसिद्ध होकर अवतरित हुए हैं। इसलिए हे रावण, हे राजन, हे लंकेश, काल रूप खल बन दहन गुनागार घन बोध।
शिव बिरंचि जिह से वहीं तासो कवन विरोध। रामं नारायणं विद्धि विद्वेषं त्यज राघवे सीतां सत्कृत्य सधनां रामायाशु प्रयच्छ भोः भजस्व भक्ति भावेन रामं सर्वहृदालयम। समस्त प्राणियों के हृदय में निवास करने वाले उस रामचंद्र जी हम जैसे दुष्टों के वन को भस्म करने के लिए कालाग्नि के सदृश हैं, प्रलय के समय जो अग्नि उठती है उसके सदृश हैं। इसीलिए जो समस्त गुणों से युक्त हैं, जो सर्वगुण संपन्न सर्व ज्ञान विज्ञान संपन्न हैं, जिन परमात्मा की आराधना, जिन श्री रामचंद्र जी की उपासना ब्रह्मरुद्रादि महादेव आदि भी करते हैं, उनसे तुम वैर मोल लेकर किस कुशल की कामना करते हो। इसलिए हमारा परामर्श तो यह है राजन, अभी भी कुछ ज़्यादा नहीं बिगड़ा है, अभी भी हम चाहें तो बचा सकते हैं अपनी स्थिति। भगवती सीता को आगे करके भगवान के निमित्त बहुत दान दक्षिणा और पुरस्कार, ये उपस्कर और भगवान की सेवा में बहुत कुछ बहुमूल्य रत्नाभरण इत्यादि से युक्त होकर पूरे शरणागत भाव से उनके पास जाकर सीता जी को लौटाकर पूरे भक्ति से भगवान का भजन करो। यही तुम्हारे लिए एकमात्र कल्याण का मार्ग है और इसके अतिरिक्त तुम्हारी रक्षा करने के लिए, तुम्हारे उद्धार करने के लिए कोई दूसरा उपाय हम नहीं समझते हैं। तो जब माल्यवान बड़े प्रेम से ये सब बातें समझा रहे थे तो ये सब एक एक बात जो बहुत गंभीर है और शास्त्र सम्मत है, नीति संपन्न है, समस्त लोगों के लिए हितकारिणी वाणी है, वो भी रावण के हृदय में ऐसी प्रतीत होती है जैसे पकड़ के उसको कोई भाले से या बाण से मार रहा हो तो कहता है अरे अरे सुनो सुनो सुनो, अरे तू कहीं जाकर मुंह काला करा, तुमको लज्जा नहीं आ रही है जो तुम हमको सलाह दे रहे हो, तुम कहीं जाकर मुंह काला करा के आओ। परिहरु बयरु देहु बय देहि भजहु कृपा निधि परम स्नेही। ऐसा जब कहा माल्यवान ने तो ताके बचन बाण सम लागे करिया मुख कर जाहि अभागे। अरे अभागे कहीं जाके मुंह काला करो, यहाँ बैठ के सलाह मत दो, बूढ़े हो इसलिए जिंदा छोड़ दे रहा हूं, मार नहीं रहा हूं, तो इसीलिए अगर अब जीवित रहना चाहता है तो दोबारा अपना मुख मत दिखाना, अपनी शक्ल मत दिखाना, भाग यहाँ से। तो रावण ने इस प्रकार से जब धमकाया तो माल्यवान समझ गया कि रावण मरेगा ही मरेगा, ये समझ नहीं सकता, सुधर नहीं सकता, इसके जीवन में जो अंतिम परिणाम है वो भगवान के हाथों मृत्यु को प्राप्त होना है, ये भगवान इसको उद्धार की इच्छा से ही इस प्रकार की दुर्मति दिए हुए हैं, ये माल्यवान ने समझ लिया। तो बूढ़ भयसी नत मरते तो ही अब जनि नयन दिखावसि मोहि। तत्तु माल्यवतो वाक्यम हितमुक्तम दशानन नमर्षयति दुष्टात्मा कालस्य वशमागतः। गच्छ वृद्धोस्ति बन्धुस्त्वं शोढुं सर्वं त्वयोदितम् इत्युक्तः स रावणेन जगाम स्वाभिवेशनम्। तमिंद्रजित वाक्य में भाषे, इस प्रकार से एक वाक्य यहाँ प्रस्तुत किया गया है। तब सकोप बोले घन नादा। जब रावण को गाली देते हुए माल्यवान चला गया कि तुम्हारी बुद्धि एकदम भ्रष्ट ही हो गई है क्या, किसी प्रकार से तुमको कोई भी व्यक्ति समझाता है, अब था तो नाना ही, भले ताकत में रावण से कम हो लेकिन रिश्ते में तो बड़ा ही था, थोड़ा चिढ़ गया वो भी। ये कैसा मूर्ख है हमारा नाती भाई, त्रिलोक विजेता रावण, सर्वशास्त्र विशारद समझता है अपने आप को, इतना बड़ा ज्ञानी ध्यानी पंडित बताता है, और एक सामान्य सी बात इसको कोई प्रेम से समझाए तो इसको बात समझ में नहीं आ रही है। तो गाली देता हुआ रावण को चला गया। सो उठी कयऊ कहत दुर्बादा तब सकोप बोले घन नादा। तब रावण के पास मेघनाद ने प्रणाम करके कहा कि पिताजी चिंता मत कीजिए, हम हैं, और जब तक हम हैं तब तक चिंता मत कीजिए, हमारे पास बहुत से ऐसी दिव्य शक्तियां हैं, दिव्यास्त्र हैं जिसका तोड़ किसी के पास नहीं, हमको एक दिन का समय दीजिए, कल विजय श्री आपके चरणों का चुंबन करेगी, कल आप जीत रहे हैं, कल आप विजय उत्सव मना रहे होंगे, इस समय रात को कल ना हम पार्टी करेंगे, विक्ट्री पार्टी करेंगे, विजयोत्सव मनाएंगे। क्या बेटा क्या करोगे, अरे पूछिए मत, खाली देखिए कल करेंगे क्या, बस विश्वास रखिए, कहे हैं तो काम होगा। ठीक है भाई, बल बढ़ा रावण का, थोड़ा उत्साह बढ़ा के चलो मेरा बेटा लाखों में एक। तो कौतुक प्रात देखियहु मोरा करिहु बहुत कहूँ का थोरा। दृष्ट्वा कुतूहलम मेश्व पुरस्ते कथने न किम। हम बहुत बोलेंगे नहीं, बकवास नहीं करेंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, जो हम करेंगे स्वयं आप देख लीजिएगा हम क्या करेंगे, सुबह होने दीजिए बस। तो सुने सुत बचन भरोसा आवा
प्रीति समेत अंक बैठावा। मेघनाद वच श्रुत्वा तुतोष च पुनः 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 समुदितोत्पत्य रावण परिशस्वजे। मेघनाद की बात सुनकर रावण को बड़ा हर्ष हुआ, बड़े सुंदर उसको गले से लगा के गोद में बैठा के खूब प्रेम किया। वाह बेटा, बेटा हो तो तुम्हारे जैसा मेरा हीरा मोती सोना बाबू सब किया मेघनाद को। और फिर प्रातःकाल कैसे युद्ध करना है इसकी योजना सब बनाने लगे। अपने मेघनाद भी बैठ के चिंतन कर रहा था किस किस दिव्यास्त्र के माध्यम से क्या क्या हमको पराक्रम दिखाना है। तो करत विचार भय भेनु सारा, लागे कपि पुनि चहूं दुबारा। लंका द्वाराण्युपाजगमुः कीशायोद्धुं समन्ततः, शब्देन महता लंका पूरिता वानरोत्तमैः। राक्षसाश्च शितैर्बाणैरसिभिः शक्तितोमरैः, अभ्यधावन्त समरे कपि सैन्य जिघांसवः। प्रातः काल फिर वानर अपने पूरे उत्साह के साथ रावण की सेना का मर्दन करने के निमित्त लंका को पूरी ओर चारों ओर से घेर लेते हैं। चारों दिशाओं में जो 4 द्वार हैं लंका के, वहां पर वानर पूरे व्यूहबद्ध रचना के साथ एकत्र होकर रावण के सैनिकों को मारने लगे हैं। उधर से राक्षस भी मार रहे हैं, बाणों से, पत्थरों से, परिघ, शक्ति, तोमर, गदा, भाला, जिसके पास जो भी हथियार है, जिसकी निपुणता जिस शस्त्र के संचालन में है उसका प्रयोग करके युद्ध कर रहे हैं। तो यह युद्ध किस प्रकार से गोस्वामी जी वर्णित करते हैं। ढाहे महीधर शिखर कोटिन्ह विविध विधि गोला चले, घहरात जिमिप विबात गर्जत जनु प्रलय के बादले। मरकट बिकट भट जुटत कट तन लटत तन जर जर भये, गहि शैल तेहि गढ़ पर चला वहीं जहाँ स्वतः निश्चर है। पर्वत के शिखर तोड़ तोड़ के पूरे लंका के गढ़ पर कोटे पर किलेबंदी पर वानर चलाने लगे हैं। तो ऐसा लगता है जैसे गोले फेंक फेंक कर चलाए जा रहे हो। वो वानर के हाथ से छूटा हुआ जो पर्वत शिखर है वो पत्थर नहीं, तोप का गोला लगता है। और जैसे तोप के गोले को अगर परकोटे की दीवार पर मारी जावे तो दीवार टूटने लगती है, ढहने लगती है, वैसे जिस वेलोसिटी के साथ वानर मारने लग रहा है इसके वेलोसिटी को पार करके निकल जाएगा, स्पेस चला जाएगा। तो योद्धा ऐसे गरज रहे हैं जैसे प्रलय के बादले, जनु प्रलय के बादले। प्रलय काल में जिस प्रकार से वानर बादल गर्जना करते हैं वैसी गड़गड़ाहट के साथ वानर गर्जना करके और गोले के समान फेंक रहे हैं पर्वतों को। और जो वानर हैं वो भी फेंक रहे हैं, राक्षस भी अपनी ओर से फेंक रहे हैं। जो गोला इधर मिसफायर हो गया उसको उठा वो फेंक रहे हैं। तो दोनों ओर से इस प्रकार से भीषण संग्राम चल रहा है। देवता कुछ कर तो पाएंगे नहीं, इन राक्षसों से लड़ने का सामर्थ्य देवताओं का है नहीं, और इन राक्षसों के पक्ष से भी नहीं लड़ेंगे। तो मूक दर्शक होकर भगवान को प्रणाम करके उस युद्ध का केवल दर्शन कर रहे हैं, वहीं से भगवान का जय घोष करते फूल बरसा रहे हैं। और कोई भाग नहीं रहा इस बार, न राक्षस ही भाग रहे हैं न वानर ही भाग रहे हैं। तो वानरों के द्वारा पूरी लंका को घेर लिया गया है, ऐसा समाचार प्राप्त करके मेघनाद चला। कल रात को उद्घोषणा भी की थी कि हमको सुबह का होने की प्रतीक्षा है, बस उसके बाद देखना मेरा पराक्रम। तो इंद्रजित सत्वरम समर चत्वरे वतीर्ण। जो मेघनाद है, इंद्रजित है, वो तत्काल ही अपने समस्त साजसैया युद्ध उपस्करों के साथ पहुंच गया रणभूमि में। मेघनाद सुनि श्रवण अस, गढ़ पुनि छेका आई। उतरियो वीर दुर्गते, यहाँ उत्तरी दुर्गते वीरवर ऐसा पाठवेद है, और यहाँ कहते हैं उतरियो वीर दुर्गते। गीता प्रेस में लिखा है उतरियो वीर दुर्गते, और प्राचीन प्रति में है उतरी दुर्गते वीरवर। सन्मुख चलियो बजाई, और यहाँ लिखते हैं सन्मुख चलियो बजाई। एक ही अर्थ है, शैली का भेद है, जिसमें प्राचीन प्रति का पाठ मुझे ज्यादा शुद्ध लग रहा है। उतरियो वीर दुर्गते सन्मुख चलियो बजाई की अपेक्षा उतरी दुर्गते वीरवर, उतरी दुर्गते वीरवर सन्मुख चलियो बजाई, ये अपेक्षाकृत भाषा की दृष्टि से अधिक व्यवस्थित प्रतीत हो रहा है। लेकिन बात एक ही है, दोनों ही प्रामाणिक मेरी दृष्टि में है, क्योंकि प्रसंग के अविरुद्ध दोनों का अर्थ है। कह कोसलाधीश दो भ्राता, धन्वी सकल लोक विख्याता। कह नल नील द्विविध सुग्रीवा, अंगद हनुमंत बल सीवा। अरे बता तो मुझे, कहाँ वो कौशल का राजा बैठा है जो स्वयं को कौशलेश कहता है,
वो दोनों भाई कहाँ बैठे हैं मुझे कोई बताओ तो, जो पूरे संसार में बड़े धनुर्धारी के नाम से प्रसिद्ध हैं। आज हम भी तो देखें कितने बड़े बड़े धनुर्धारी बैठे हैं ये लोग। अरे वो जो पुल बांधने वाले थे ना वानर, उनका पता तो मुझे कोई बता दे, नल और नील कहाँ हैं? अरे ये वानर राज सुग्रीव कहाँ हैं? मुझे दिखा तो दो एक बार, मैं बताता हूँ आज। ये जो पूरी वानर सेना लेकर आए हैं, और ये द्विवेद, अंगद, हनुमान जैसे बड़े बड़े लोग जो उत्पात कर रहे हैं, जिनके आतंक से पूरी लंका प्रभावित हो रही, वो हैं कहाँ? जरा मुझे दिखा तो दे। और बताओ विभीषण किधर है? अपने भाई से द्रोह करने वाला वो गद्दार, आज अगर वो मेरी आंखों के सामने आ गया तो पहले उसी को मैं मारूंगा। कहाँ विभीषण भ्राता द्रोही, आज सठ ही हठ मारे ओही। और यहाँ आज सब ही हठी मारे ओही, ऐसा वर्णन है। तो अर्थ है कि वो सठ विभीषण जो भाई का गद्दार है उसको पहले मारूंगा, और फिर यहाँ कहते हैं सबको मारूंगा। एकदम संकल्प करके आया हूं, हठी मारूं वही। तो अस कहि कठिन बाण संधाने, अतिशय क्रोध श्रवण लगिताने। सरसमूह सो छाड़ई लागा, जनु सपक्ष धावहि बहुनागा। संधाया कृष्य कर्णांतम, कार्मुकम निष्ठुरम दृढ़म। प्रायुक्त मेघनादस्तु कपीनां पुरतो निशम। नलो नीलांगदौ वीरौ हनुमाश्च विभीषण। समतेते कुत्र वै वीराः निश्याम यद्यतान् रिपून्। तो विभीषण जी को ललकार कर, नल नील अंगद हनुमान सुग्रीव द्विविद राम लक्ष्मण इत्यादि सबको ललकार कर उसने अपने तरकश से बाणों को निकाल कर मंत्र से अभिमंत्रित करके जब चलाना प्रारंभ किया, तो इन लोगों को लगा वानरों को कि बाण नहीं, साक्षात उड़ते हुए नाग आ रहे हैं और जहरीले डंक हमें मार रहे हैं, डस रहे हैं और हम तड़प तड़प कर मर रहे हैं, ऐसा लगा। तो जहाँ तहाँ परत देखिए ही वानर, सन्मुख होय न सके ते ही अवसर। जहाँ तहाँ भागी चले कपिरिच्छा, बिसरी सब ही युद्ध के इच्छा। सो कपि भालु नर नमः देखा, कीन्ह सिजहिन प्राण अवसेखा। तु नाना विधानि शस्त्राणि वानरानीक मर्दयन्। वानराद्रोह सर्वे यत्र कुत्रायुत्सवः। आदौ नेतादृशा दृष्टा येन वै जर्जरीकृताः। कोई वानर भालू उस दिन साहस नहीं किया टिकने का। आज मेघनाद पूरे संकल्प के साथ, पूरे प्रभाव के साथ लड़ रहा है, तो कोई वानर भालू वहां टिक न सका। सब प्राण बचा बचा कर भागे, बस प्राण ही बचा, बाकी युद्ध की इच्छा या लड़ने का सामर्थ्य किसी में नहीं बचा। एक एक वानर को 10-10 बाण मारे हैं, और फिर गर्जना करते हुए मेघनाद उसी युद्ध भूमि में विचरने लगा। 10-10 सर सब मारे सी, परे भूमि कपिवीर। सिंहनाद करि गर्जा, मेघनाद बलधीर। ततः सरसहस्रेण संक्रुद्धो रावणात्मजः। विभेद समरे कीशान, ततो निपतिता भुवि। सिंहनादम विशालम च शकारशीत गर्जनामपि। तो हनुमान जी बड़े चिंतित हुए, भाई ऐसे एक तरफा ये संहार करेगा तो भारी नुकसान अपना है, भारी हानि है अपनी। अब हमको तो जाना पड़ेगा मोर्चे पर। तो देखे पवन सुत कटक बिहाला, क्रोधवंत जनु धायउ काला। महाशैलयक तुरत उपारा, अतिर्षि मेघनाद पर डारा। हनुमान जी देखे कि ये तो एक तरफा मारे जा रहा है, सबको इससे टकराने के लिए कोई है नहीं। तो एक विशाल पर्वत शिखर को उठाकर और हनुमान जी एकदम प्रलयंकारी रूप धारण करके कि आज मेरे सामने जो आया सो गया, ऐसे भाव से हनुमान जी दौड़े हैं गर्जना करते हुए, जैसे साक्षात काल किसी को नष्ट करने के लिए दौड़ा हो। तो जैसे ही मेघनाद के ऊपर उन्होंने उस पर्वत शिखर को चलाया, मेघनाद समझ गया कि इससे नहीं सकेंगे, ये दूसरा प्रकार का वानर है, क्योंकि भिड़ चुका है पहले। हनुमान जी के बल को, उनकी युद्ध शैली को थोड़ा समझ चुका है, ये पहले भिड़ंत हुई है 2 बार। वो अशोक वाटिका उजाड़ने के समय भी भिड़ चुका है, तो जानता है ये वाला वानर जो है इससे नहीं भिड़ना है, सीधे सीधे यहाँ से दांव पेच अधिक करना है, सीधे पराक्रम नहीं इससे व्यक्त करना है, ये थोड़ा ज्यादा तगड़ा वानर है। तो जैसे हनुमान जी ने वो पर्वत इसके ऊपर चलाया, वैसे मेघनाद तुरंत उछलकर आकाश में चला गया। और जाते जाते मतलब ये मेघनाद बैठा, पर्वत गिरा और मेघनाद ऊपर उठा और पर्वत जो है उसके रथ पर बैठ गया जाकर। और उसका रथ, सारथी, घोड़ा सब समतल एकदम ग्राउंड लेवल पर हनुमान जी कर दिए, सबको चटनी बना दिए। हनुमान जी कहते हैं आकाश में क्या कर रहा है, इधर सुन, लड़ मुझसे, बहुत बड़ा योद्धा बनाया, उधर भागता किधर है। मेघनाद हनुमान जी के पास नहीं आ रहा है। बार बार पचार हनुमाना,
निकट न आव मरम सो जाना। बोले नहीं नहीं हम यहीं से लड़ेंगे, ठीक है। निहन्यमानम स्व सैन्यमालोक्य मारुतात्मजः द्रुमानुपाट्य विविधान चिक्षेप रावणम प्रति। और फिर हनुमान जी जो हैं पेड़ उखाड़ उखाड़ कर फेंक फेंक कर मारने लगे। इंद्रजित्वथम त्यक्त्वा हताशो हत सारथि नभः पलायितः सो ही विलोक्य पवनात्मजम। तो हनुमान जी बार बार उसको ललकार रहे हैं, पेड़ उठा उठा कर फेंक रहे कि सुन तो, थोड़ा नजदीक तो आ, कहाँ भागा जा रहा है, इतना बड़ा पराक्रमी है तो हमसे भी तो लड़। लेकिन हनुमान जी के बल के मर्म को जानता है, बोले नहीं इससे नहीं लड़ना है, इससे लड़े तो फाइनल कर देगा। तो यद्यपि मेघनाद को वरदान था कि जो व्यक्ति 12 वर्षों तक क्षुधा और निद्रा पर विजय प्राप्त करके रखे, अध्यात्म रामायण के अनुसार ये बात है, वही मेघनाद को मार सकता है। तो हनुमान जी यद्यपि मेघनाद को मारते नहीं, क्योंकि मेघनाद की मृत्यु तो लक्ष्मण जी के हाथों निश्चित है, लेकिन पकड़ कर पीटेंगे तो जरूर। तो मार खाने में मरने से ज्यादा डर है, मर गया भैया चलो ठीक है, एक बार का कष्ट हुआ खत्म हुआ, लेकिन पकड़ के पीट रहा है कोई और हनुमान जी जैसी मुष्टिका का प्रहार कर रहा है और उसके बाद भी मर नहीं रहा है, तो ज्यादा समस्या है ना। तो रघुपति निकट गयौ घन नादा, नाना भांति कहे सिदुर्बादा, अस्त्र शस्त्र आयुध सब डारे, कौतुक ही प्रभु काटि निवारे। तो ये मेघनाद क्या किया है, आज गाम गदा पाणि त्वरितम यत्र राघव सरामम शरवर्षेण ववर्ष समरे सुर लीलयैव प्रतिच्छेद राम शस्त्रभृतांबरः। जब हनुमान जी के साथ मेघनाद देखा कि इससे नहीं युद्ध कर पाएंगे, तो वहां से अंतर्धान होकर चला गया सीधे कहाँ, जहाँ राम जी बैठे थे, हाथ में गदा लेकर पहुंचा। राम जी के ऊपर विविध प्रकार के दिव्यास्त्रों को ऊपर से ही फेंक फेंक कर मारने लगा। भगवान भी बड़े खिलवाड़ में उन सभी अस्त्र शस्त्रों को काटने लगे। तो इसको बड़ी लज्जा हुई कि कैसा है मेरा पराक्रम भाई, बहुत वहां घर में कह के आए हैं कि किसी को नहीं छोड़ेंगे, आज मेरा पराक्रम देखना। यहाँ पर वानरों को तो चलो ठीक है हमने मार पीट कर भगा दिया, लेकिन ये जो वानरों का मुख्य राजा है, जो मुख्य शत्रु है हमारा, मतलब जिसके नाम से पूरी सेना आई है, उसी को नहीं मार पा रहे हैं, तो क्या हमारा पराक्रम। और ये बड़े सरलता से बैठे बैठे हमारे दिव्यास्त्रों का निवारण कर दे रहा है। तो देख प्रताप मूढ़ खिसियाना, करे लाग माया विधि नाना, जिमको करे गरुड़ से खेला, डर पावई गहि स्वल्प सपेला। अब जैसे कोई व्यक्ति गरुड़ जी के सामने बैठकर उनको डराने के लिए सांप का बच्चा ऐसे करके दिखाएगा, डसवा देंगे, कटवा देंगे, कैसा लगेगा, अरे बचपना है इसका। तो वैसे ही मेघनाद भगवान श्री रामचंद्र जी को माया से डरा रहा है, भ्रमित कर रहा है। भगवान बोले अच्छा चलो ये भी दिखा लो, क्या क्या तमाशा जानते हो सब दिखा लो, आज कहीं तो प्रदर्शन करोगे ना, इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, कहीं तो यूज करोगे, कहीं तो दिखाओगे, कहीं तो प्रयोग होगा उसका, तो कोई बात नहीं, करो ये भी। तो लज्जित हो रावण शीघ्रम निर्ममे मायाम स्वकाम। तो हनुमान जी के साथ जिसका नहीं बल चल पाए वो राम जी से क्या भिड़ेगा, तो फिर भी माया का प्रदर्शन करने लगा। जासु प्रबल माया बस, या यहाँ लिखते हैं जासु प्रबल माया बिबस, शिव बिरंची बड़ छोट, ताहि दिखावै निश्चर, निज माया मति खोट। यन माया मोहिता सर्वे ब्रह्माद्यास्त्रिदिवौकसः, तम दर्शयति मायां वै दुर्मति रावण ही स्वकाम। जिनकी माया से ब्रह्मा रुद्रादि समस्त देवता मोहित होते हैं, उन मायापति जगदीश्वर को ये रावण का पुत्र अपनी दुर्मति के कारण अपनी राक्षसी माया दिखा रहा है। आकाश में चढ़ के अंगार बरसाता है और पृथ्वी से जल की धारा भगवान प्रकट कर देते हैं। ऊपर से इस चौपाई के अर्थ हैं, मतलब दोनों प्रकार के अर्थ हैं। नभ चढ़ी बरसई विपुल अंगारा, महिते प्रकट हो ही जलधारा। इस चौपाई का क्या अर्थ है गोस्वामी जी के शैली में, इस पर विद्वानों ने बड़ा चिंतन किया। कुछ विद्वानों का मत है कि आकाश से जब मेघनाद अंगार बरसाकर वानर सेना को जलाकर मारने का उपक्रम करता है, तो भगवान पृथ्वी से जल की धारा प्रकट करके उन अंगारों को बुझा देते हैं, ये एक भाव है। दूसरा, कुछ विद्वान कहते हैं नहीं, ये तो केवल माया का ही प्रकरण पूरा चल रहा है भी, इसलिए भगवान, क्योंकि इस चौपाई के आगे भी और पीछे भी माया का ही प्रकरण चल रहा है और मेघनाद की माया का यहाँ वर्णन किया गया, इसलिए अर्थ है कि आकाश से तो आग बरसती है और वानर भालू नीचे डूब कर मरे, इसके लिए जल भी बढ़ रहा है, जल की धाराएं फूट रही है, वहां डूब कर मरे, और आकाश में जावे तो जल कर मरे, जमीन पर रहे तो डूबेंगे, आकाश में जाएंगे तो जलेंगे, ये कहने का अर्थ है यहाँ। और बहुत प्रकार के भूत प्रेत पिशाच इत्यादि विकृत स्वरों में मारो काटो चबाओ खत्म कर देंगे, ऐसे करते हुए डराते हुए पूरा एकदम
दोहन करते हुए प्रकट होते हैं। विष्ठा, रुधिर, मल, मूत्र, पीव, हड्डी, ये सब बरस रहे हैं आकाश से, और बहुत बड़े बड़े पत्थर और राख इत्यादि की वर्षा हो रही है। धूल की आंधी आ रही है, दिन में ही अंधियारा हो गया, अंधेरा हो गया, तो बरस ही धूल किन्हें सी अंधियारा, सूझन आपन हाथ पसारा। सुग्रीव मारुति नलांगद नील मोक्षा, बाष्पांधकार जलदांतरितं प्रचंडम, तम रावणं जलद मंडलमास्थितं नो पश्यन्ति तान् प्रहरति स्म सघोर बाणे। हनुमान नाटकम, हनुमान जी ने जो रामायण लिखी है उसमें क्या वर्णन करते हैं? सुग्रीव, हनुमान जी, नल, अंगद, नील और भी जितने वानर हैं वो सब मेघनाद को देख नहीं पा रहे कि कहाँ से मार कर रहा है। केवल काले काले बादल दिखते हैं, ये दिखता नहीं कि है कहाँ पर, कहाँ से ये बाण बरसाता है, कहाँ से अंगार बरसाता है। और अपने आप को माया से अदृश्य रखकर, जैसे काले काले मेघ हैं उनमें जल के कण है लेकिन पता नहीं चलता कि जल है कहाँ, केवल कालापन दिखता है। वैसे ही मेघनाद काले बादलों के मध्य इस प्रकार की माया का प्रयोग करके छिपा है कि कोई देख नहीं पा रहा, बस उसके चलाए बाणों से लोग पीड़ित हो रहे हैं। तो सुग्रीव मारुति नलांगद नील मुख्या, बाष्पांधकार जलदांतरितं प्रचंडम, तम रावणं जलद मंडलमास्थितं नो पश्यन्ति तान् प्रहरति स्म सघोर बाणैः। तो कपि अकुला ने माया देखे, सब कर मरन बनाए ही लेखे, कौतुक देखी राम मुस्काने, भये सभेत सकल कपि जाने, एक बाण काटी सब माया, जिम दिन कर हरति मिर निकाया, कृपा दृष्टि कपि भालु बिलोके, भये प्रबल रन रहहि न रोके। बभूवुर्व्यथिताः केशास्तदा मायां निरीक्षते, निमेषान्तर मात्रेण घोरैरग्निशिखोपमैः, एके शुभिः प्रतिच्छेद मायां रामो महारथः। जब भगवान ने देखा कि हमारे वानर सैनिक मेघनाद की इस आसुरी माया से कुछ अधिक ही नारायण कुछ अधिक ही त्रस्त हो रहे हैं, तो भगवान ने एक ही बाण से समस्त माया का विनाश कर दिया। और वानर भालुओं की ओर बड़े स्नेह से जब भगवान ने दृष्टिपात किया तो उनकी दृष्टि मात्र से वानर भालुओं के मध्य अद्भुत प्राण शक्ति का, उत्साह भाव का संचार हो गया। लक्ष्मण जी बोले कि प्रभु हम भी बहुत देर से बैठे हैं, कुछ हम भी इस मेघनाद से टक्कर लें, ऐसे है तो मेरा ही शिकार, मरना तो इसको मेरे ही हाथ में, तो हम ही जाते हैं। तो आयुषु मांगे राम कपहि, अंगदादि कपि साथ, लक्ष्मण चले क्रुद्ध होई, बाण सरासन हाथ, रामज्ञायां समादाय ह्यात् शस्त्रः स लक्ष्मणः, बालिपुत्रादिभिः सार्धं जयौ युद्धाजिरं चतम। भगवान से आदेश लेकर अपने धनुष बाण तर्कस इत्यादि से युक्त होकर लक्ष्मण जी चले हैं। उनके एक और हनुमान जी हैं, एक और अंगद जी हैं, उनके साथ लक्ष्मण जी चले हैं युद्ध करने के लिए। और लक्ष्मण जी गौर वर्ण के हैं, गोरे हैं और तेजस्वी हैं और सुकुमार शरीर है। तो गोरा व्यक्ति सुकुमार हो तो थोड़ी लालिमा भी होती है उसके शरीर में। तो जैसे हिमालय पर्वत बड़ा दृढ़ है, अविचल भाव से धैर्य के साथ खड़ा रहता है, और हिमालय की ऊपर की चोटी में जब बर्फ ढकी रहती है और प्रातःकाल सूर्योदय के समय सूर्य की किरणें पड़ती हैं उस शिखर पर, तो वहाँ स्वर्ण के समान चमक होने लगती है। वैसे ही गोरे रंग की और लालिमा भी दिखती है। तो गोरे रंग के लक्ष्मण जी, तेजस्वी लक्ष्मण जी, धैर्यवान लक्ष्मण जी वैसे ही हिमालय शिखर के समान सुशोभित हुए। तो यहाँ पर भगवान के आदेश से जब लक्ष्मण युद्ध करने चले हैं, तो इधर से रावण ने भी मेघनाद की ओर से लड़ने के लिए बड़े बड़े राक्षसों को भेजा। तो विविधायुध हस्ताश्च शूलमुद्गरपाणयः, राक्षसाः प्रेषिता घोरा रावणेन महौजसा, इहां दशानन सुभट पठाये, नाना अस्त्र शस्त्र गहिधाये, भूधर नख बिटपायुधधारी, धाये कपि जय राम पुकारी, भीरे सकल जोरी सन जोरी, इत उत जय इच्छा नहीं थोरी। जब दोनों पक्षों के लोग भिड़े अपने अपने स्वामी की जयकार कर रहे हैं, कोई श्री रामचंद्र जी की जयकार कर रहा है, कोई रावण की कर रहा है, लेकिन युद्ध की इच्छा दोनों के मन में प्रबल है, विजय की इच्छा अपार है कि नहीं हम लड़ेंगे और हम जीतेंगे। बिल्कुल आलस्य, प्रमाद, अवसाद किसी के मन में नहीं। तो ते वध्यमानाः समरे वानराः पादपायुधाः, अभ्यवर्षन्त सहसा रावणं शैलपादपैः,
एक दूसरे के ऊपर अपने अपना अस्त्र शस्त्रों का पराक्रम प्रदर्शित करते हुए सब लड़ रहे हैं। किसी का हाथ कट गया, किसी का पैर कट गया, किसी का माथा कट गया, कोई घायल होकर भाग रहा है, किसी को भागने का मौका नहीं मिला, कोई भागने की इच्छा रखता है लेकिन भीड़ अधिक होने के कारण भागते भागते मर जा रहा है। कोई कह रहा है कि भाग कर मरने से अच्छा है लड़ के मरे। तो अलग अलग भावनाएं सबकी, कोई मुष्टिका से मार रहा है, कोई लात से मार रहा है, कोई दांत से काट रहा है, कोई पकड़ के थप्पड़ से दे रहा है, कोई धूल झोंक कर मार रहा है। मुठी कन्ह लात तन्ह दांत तन्ह काट ही कपि जयशील मारि पुनि डाट ही मारु मारु धरु 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 मारु शीस तोरि गहि भुजा उपारु। तदा वृक्षैः पर्वताग्रैर्वानराजितकाशिनः निहत्य तानि रक्षांसि नखैर्दं तैश्च वेगिनः हन्यतां हन्यतामेव ध्रियतां ध्रियतामिमे परस्परं भाषमाणा भुजोच्छिन्ना हितारणे। अरे पकड़ लो, अरे जाने मत दो, अरे भाग रहा है उसको देखो तो सही, कहाँ ध्यान है तुम्हारा, वो भाग रहा है उसको पकड़ कर मारो, उसके भुजा उखाड़ दो। अरे तलवार नहीं तो क्या हुआ, पकड़ कर उसकी खोपड़ी तोड़ दो। ऐसा कहते हुए सब वानर भालू राक्षस एक दूसरे को मार रहे हैं। असिरव पूरी रही नव खंडा धावहि जह तह रुंड प्रचंडा देखहि कौतुक नभ सुर वृंदा कबहु कभी समय कबहु अनंदा। ऐसा नाद हुआ, इतना हल्ला मचा कि मानो पूरे दिशाएं व्याप्त हो गई, नवखंड पृथ्वी केवल हल्ला से व्याप्त हो गई। और वो जो जिनके माथे खोपड़ी खींचकर जैसे ढक्कन बोतल की खोल देते हैं वैसे खोपड़ी खोल देते थे वानर, वो सारे कबंध राक्षस जो हैं वो दौड़ते रहते थे। और उस समय भी कुछ देर तक जब चेतना रहती लड़ते रहते थे। तो ये जो विकराल दृश्य है वो राक्षसों और वानरों के मध्य जो हो रहा है, वो देवता आकाश में खड़े होकर देख रहे हैं। कभी उनको विस्मय हो जावे, कभी हर्ष हो जावे, कभी शोक हो जावे। राक्षसों का पराक्रम जब बढ़े तो इनको समस्या हो जाए, चिंता हो जाए। वानरों का पराक्रम बढ़े तो इनको हर्ष हो जाए, आनंद हो जाए। तो ये सब जो गड्ढे बन गए हैं युद्ध कर करके, उन गड्ढों में खून भर रहा है, उनके ऊपर धूल पड़ रही है। तो लाल लाल खून के ऊपर धूल ऐसा लग रहा है जैसे अंगार के ऊपर राख ढकी हुई हो। रुधिर गाढ़ भरी भरी जम्यो ऊपर धूल उड़ाई जनु अंगार रासिन पर मृतक धूम रहियो छाई। एवं तुमुल शब्देन पूरितं तो चतुर्दिशं प्रसन्नाश्च क्वचिद् देवाः क्वचिद् यान्ति च विस्मयं मुहूर्तेनावृता भूमिरभवच्छोणितोच्छिता शोभन्ते चाहता वीरः पुष्पिता एव किंशुकाः। और जितने लोग मरे हैं उनके शव से वो भूमि आवृत है, पूरे लाल लाल खून से सब लथपथ हैं। तो ऐसा लगता है जैसे पलाश के वृक्ष के चारों ओर, जिसको टेसु या ढाक भी कहते हैं, संस्कृत में किंशुक कहते हैं, ब्रह्म वृक्ष भी कहते हैं। पलाश के वृक्ष के चारों ओर उसके पुष्प वसंत ऋतु में जब गिरते हैं तो लालिमा व्याप्त हो जाती है, वैसे ही प्रतीत हो रहे हैं। तो इसमें दो ही ऐसे योद्धा थे जो अविचल भाव से लड़े रहे, एक उधर से मेघनाथ, एक इधर से लक्ष्मण जी। स एव मुक्तः कुपितः ससर्ज दैत्यात्मजः सप्तस्वरांशु पुंखान् तान् लक्ष्मणः काञ्चन चित्रपुंखश्चिच्छेद बाणैर्निशिताग्रधारे। मेघनाद ने लक्ष्मण जी को मारने के लिए 7 बाण चलाए हैं। तीखे नोक वाले उन 7 बाणों को लक्ष्मण जी ने हवा में ही काट डाला। तो जब भगवान लक्ष्मण मेघनाद पर बड़े क्रोधित हुए तो मेघनाद को मारने के लिए बहुत से बाण लक्ष्मण जी ने चलाए हैं। सरक्ष्मणश्चापि शितान् शिताग्रान् महेन्द्र तुल्यो शनि भीम वेगान् संधाय चापे ज्वलन प्रकाशान् ससर्ज हन्तुं खल मेघनादम्। अग्नि बाण के समान तीखे और ज्वाला युक्त शरों का संधान लक्ष्मण जी ने मेघनाद के प्रति किया है। तो क्रोधवंत तब भयवो अनंता। भगवान अनंत शेषनाग जो लक्ष्मण जी के रूप में यहाँ प्रस्तुत हैं, उन्होंने क्रोध करके पहले मेघनाद के रथ और सारथी को मारा। दूसरा रथ सारथी आ गया था ना, पहले वाले को तो हनुमान जी पत्थर मार के खत्म कर दिए। दूसरा रथ और सारथी रावण ने भिजवाया था। यहाँ दशानन सुभट पठाए, नाना अस्त्र शस्त्र गहिधाए, उसमें इन्फोर्समेंट भी प्राप्त हुई थी। तो इस रथ और सारथी का विध्वंस लक्ष्मण जी ने कर दिया। और नाना विधि प्रहार कर शेषा राक्षस भजो प्राण अवशेषा। बताओ, और रामचरितमानस की टीका लिखने वाले रामभद्राचार्य को यह इतनी बुद्धि नहीं है कि लक्ष्मण जी किसके अवतार हैं। कहता है कि लक्ष्मण जी शेषनाग के अवतार नहीं है। क्रोधवंत तव भयौ अनंता भंजेउ रथ सारथी तुरंता नाना विधि प्रहार कर शेषा राक्षस भजौ प्राण अवशेषा।
शेषनाग अनंत भगवान के स्वरूप जो लक्ष्मण जी हैं, वो इतने बाण मारे मेघनाद को, केवल प्राण ही बचा, बाकी उसमें युद्ध करने का कोई सामर्थ्य नहीं बचा। तो रावण के पुत्र मेघनाद ने मन ही मन सोचा कि 10-5 मिनट हम और इस प्रकार की मार झेल गए तो हम तो मर जाएंगे, अब हमको वही शक्ति बाण चलाना पड़ेगा, क्योंकि अब हमारे पास इसके अलावा कोई अस्त्र तो है नहीं, एक वीरघात में शक्ति चला देंगे। तो चिक्षेप शक्तिम तरसा ज्वलंतिम सौमित्र ये राक्षस राजपुत्र तामापतंतिम भरतानुजोस्त्रिर्जघान बाणश्च हुताग्निकल्पैः तथापि सा तस्य विवेश शक्तिं भुजान्तरं दाशरथिर्विशालम्। भगवान लक्ष्मण को मारने की इच्छा से जब उसने शक्ति चलाई है, वीरघातनी छाड़िसी सांगी तेज पुंज लक्ष्मण उर लागी। तो लक्ष्मण जी उस जलते हुए शक्ति बाण को तेजी से अपने ओर आता हुआ देखकर उसके ऊपर बाण चलाकर उसको आकाश में ही काटने का जब प्रयास किए, तो इससे पहले कि लक्ष्मण जी काट पावे, बाण छोड़ने के बाद भी वो शक्ति निष्फल नहीं हुई, क्योंकि वरदान वाली शक्ति थी ना। तो लक्ष्मण जी के हृदय को विदीर्ण करके और उनके पीछे समाहित तो हो गई, और लक्ष्मण जी उसी समय विह्वल भाव से मूर्छित होकर गिर पड़े। सशक्तिमान शक्ति समाहतः संज्ज्वाल भूमौ सरघु प्रवीर तम विह्वलं तम सहसाभ्युपेत जग्राह राजात्मज आत्मदौर्भ्याम। तो मूर्छा भई शक्ति के लागे तब चली गयउ निकट भय त्यागे। जब मेघनाद ने देखा कि ये तो मर गया, उसको पता नहीं था कि बेहोश है, उसको तो मारने की इच्छा से बाण चलाना था, शक्ति बाण चलाकर लक्ष्मण जी को मार देना ये भाव था। तो लक्ष्मण जी तुरंत तो मरे नहीं थे, तो उसको लगा मर गए हैं, तो गया देखा अरे मरा नहीं, ये तो बेहोश है हमारा शत्रु। ऐसा करते हैं इसको घर ले चलते हैं, इसको रावण के पास जाकर जमा कर देंगे। तो सीता का हरण मेरे पिता ने किया, राम जी की पत्नी का भाई का हरण हम कर लेते हैं। तो मेघनाद समकोटि शत जोधा रहे उठाई जगदाधार से सकी में उठे चले खिसियाई। और ये तो गीता प्रेस का पाठ है, और प्राचीन प्रति में कहते हैं जगदाधार अनंत किमी, दोनों का अर्थ एक ही है, क्योंकि पिछली चौपाइयों में अनंत और शेष दोनों शब्दों का प्रयोग गोस्वामी जी कर चुके हैं। तो हिमवान मंदरो मेरुस्त्रैलोक्यम वा महा सहामरैः शक्त्यं भुजाभ्यामुद्धरतुं न शक्यो भरतानुजः यावन्तः शक्तयो लोके मायायाः संभवन्ति च तासामाधारभूतस्य लक्ष्मणस्य महात्मनः माया शक्त्या भवेत् किं वा शेषांशस्य हरेस्तनोः। चतुर्व्यूह मूर्ति में एक मूर्ति भगवान शंकरषण है, जो शेषनाग भी कहलाते हैं। वही शेषनाग के रूप जो लक्ष्मण जी हैं वो विश्व के आधार हैं, जगदाधार हैं। और उन विश्वाधार भगवान जो समस्त देवता, राक्षस और मनुष्य, नाग, असुर, किन्नर इत्यादि की समस्त शक्तियों के आधार हैं, उनको ये मेघनाद कैसे उठा पाएगा। यद्यपि मेघनाद में स्वयं का ऐसा सामर्थ्य है कि वो सुमेरु पर्वत को समस्त देवताओं के साथ उठा ले, लेकिन वो सुमेरु भी तो इसी ब्रह्मांड का हिस्सा है। और जो जगदाधार हैं, विश्वाधार हैं, ब्रह्मांडाधार हैं, वो शेषनाग का जो लक्ष्मण जी के रूप में यहाँ स्वरूप प्रकट है, उनको कैसे मेघनाद उठा पाएगा। तो मेघनाद उठा नहीं पाया। मेघनाद ने अपने अगल बगल देखा तो उसके समान पराक्रम वाले और भी अनेकानेक अगणित योद्धा पहुंच गए, वो भी नहीं उठा पाए। तब तक अच्छा सुन गिरिजा क्रोधान लजासो जा रही भुवन चारि 10 आसो सक संग्राम जीत को ताही से वही सुर नर अग जग जाहि हस्तस्तोलयितुं शक्तो न बभूवाति विस्मितः सर्वस्य जगतः सारं विराजं परमेश्वरं कथं लोकाश्रयं विष्णुं तोलयल्लघु राक्षसः। जो संपूर्ण जगत के आधार हैं, विराट हैं, उनको उठाने में जब मेघनाद समर्थ नहीं हुआ तो उनको विस्मय हो गया उसको कि भाई ये लक्ष्मण के शरीर में ऐसा क्या बल है कि हम इसको उठा नहीं पा रहे, इतने सहयोगियों के साथ भी नहीं उठा पा रहे। कथम लोका स्वयं विश्वम तो लय लघु राक्षस, जो संपूर्ण विश्व के आश्रय हैं वैसे भगवान विष्णु को उठाने में कैसे समर्थ हो सकता है। तो लक्ष्मण जी के लिए यहाँ विष्णु शब्द आया। क्यों विष्णु शब्द आया? क्योंकि धृति शक्ति से, धारणा शक्ति से विश्व में प्रविष्ट हैं अनंत भगवान, वही धारण किए हुए हैं ना। तो धृति शक्ति से, धारणा शक्ति से वो प्रविष्ट हैं विश्व में, और प्रविष्ट तत्व को विष्णु शास्त्रों ने कहा है। और संकर्षण रूप से चतुर्व्यूह मूर्ति में वैष्णवी शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित हैं। और अगस्त संहिता के अनुसार श्रीराम तत्व और लक्ष्मण तत्व में भेद नहीं देखना चाहिए, इसीलिए उनको विष्णु शब्द से यहाँ शास्त्रों ने वर्णित किया है।
तो यह कौतूहल जानै सोई, जा पर कृपा राम कई होई। तो ये जो रहस्य है, ये जो मर्म है, वो उसी व्यक्ति को समझ में आ सकता है, ये बात वही जान सकता है जिस पर भगवान स्वयं कृपा करें। तो ये रहस्य दैवी, ये रहस्य वही सब लोग जान सकते हैं। केवल पढ़ने सुनने से सब लोग जान जाएं ऐसी बात नहीं है। तो सभी, अच्छा, मेघनाथ जब देखा कि हम इस शत्रु को उठा नहीं पा रहे तो वापस चला गया, और सभी जो राक्षस हैं अपने अपने घरों में लौटने लगे, वानर भी लौटने लगे। तब अचानक से भगवान ने पूछा कि अच्छा सब लोग लौट रहे हैं, लक्ष्मण जी नहीं लौट रहे हैं, लक्ष्मण कहाँ हैं? लक्ष्मण कहाँ बूझ करुणा कर। यद्यपि भगवान सर्वज्ञ हैं, सर्वव्यापी हैं, लेकिन फिर भी लोक दृष्टि से लीला करते हुए पूछते हैं कि भाई मेरा भाई कहाँ है? तो भाई, अरे वो तो मेघनाथ सिद्ध कर रहे थे, वो वाले मोर्चे पर कौन थे? बोले हनुमान जी उस मोर्चे में गए थे उधर। तो तब लगे ले आयऊ हनुमाना, अनुज देखी प्रभु अति दुख माना। तब तक हनुमान जी मेघनाथ को ललकार के फटकार के भेज चुके थे और इधर उठाकर ला रहे थे लक्ष्मण जी को, हनुमान जी, क्योंकि हनुमान जी तो लक्ष्मण जी के भक्त हैं, प्रेम करते हैं। तो लक्ष्मण जी कृपा पूर्वक उनके लिए हल्के हो गए, तो उठाकर ला ही रहे थे। और जाकर भगवान को बताया कि प्रभु आज ये अनर्थ हो गया। तो आनयद राघवाभ्यासम बाहुभ्याम परिगृह्यतम, हनुमान जी अपने भुजाओं में लक्ष्मण जी को उठाकर ले आए। तो रामोपि लक्ष्मणं दृष्ट्वा मूर्छितं पतितं भुवि, मानुषत्वमुपाश्रित्य लीलयानुशोचः। जब लक्ष्मण जी की उस स्थिति को राम जी ने देखा तो बहुत मार्मिक प्रसंग है, बहुत कारुणिक प्रसंग है। यद्यपि हम उतने करुणा विस्तार में नहीं जाएंगे, यही कारण है कि समयाभाव के कारण हम संक्षेप में कथा को आगे ले जाएंगे। यही कारण है कि वाल्मीकि जी की रामायण को कवियों ने करुण रस प्रधान कहा है। एको रसः करुण एव निमित्त भेदात। और उसी रामायण का आश्रय लेकर अन्य जितने राम पर काव्यों का प्रवर्तन हुआ उनमें भी इसी करुण रस का विस्तार देखने को मिलता है। हर कोई न कोई घटना ऐसी घटित होती है जो बारंबार दर्शक को, पाठक को, श्रोता को, वक्ता को, चिंतक को करुण रस में आवृत कर देती है। तो मानुषत्व उपाश्रित्य, जिस प्रकार से कोई मनुष्य अपने प्रियजन को इस प्रकार के कष्ट में देखकर आतुर हो जाता है, व्याकुल हो जाता है, चिंतित हो जाता है, रोने लगता है, विलाप करने लगता है, उसी प्रकार से नर लीला करते हुए मर्त शिक्षण के निमित्त भगवान श्री रामचंद्र जी शोकाकुल हो जाते हैं और कहते हैं यहाँ डॉक्टर कोई है, चिकित्सक कोई है, बताओ इस प्रकार की समस्या में तो हमको चिकित्सक की आवश्यकता पड़ेगी। क्या कोई हमारे दल में जानता है इस समस्या का समाधान? क्या इस रोग की चिकित्सा को जानता है? तो जामवंत जी बोले कि हनुमान जी आप ऐसा कीजिए, चले जाइए लंका। बोले अब क्यों जावे? बोले वहाँ एक डॉक्टर बहुत बढ़िया रहता है, उसका नाम है सुसेन, वही इस समस्या का समाधान बताएगा। अभी नज़दीक में उससे बेहतर डॉक्टर हम कहाँ से खोजें? बोले अच्छा, शत्रु के घर में जाना है। शत्रु, अच्छा, सुसेन भी स्वयं राक्षस कुल के ही थे, तो राक्षसों से युद्ध कर रहे हैं हम, राक्षसों की लंका में राक्षसों के डॉक्टर से ही सहायता लेनी पड़ेगी। बोले अच्छा जाइए। डॉक्टर तो पक्ष और विपक्ष देखता नहीं है। जो एथिक्स पढ़ाते हैं, मेडिकल एथिक्स, उसमें आज भी ये पढ़ाया जाता है कि एक चिकित्सक के लिए मरीज मरीज होता है, शत्रु मित्र अपना पराया नहीं होता है। वो चिकित्सक केवल उसको एक रोगी के रूप में देखता है और करुणापूर्वक उसके चिकित्सा करता है। इतना मेडिकल एथिक्स में आज भी पढ़ा देते हैं। तो उस समय तो आदर्शवादियों का ही युग था। तो कहते हैं जाम्बवंत कह वैद सुसेना, लंका रही को पठई लेना। कि एक डॉक्टर तो है हमारे परिचय में, लेकिन रहता लंका में, उसको लाने किसको भेजा जाए? तो हनुमान जी उसके लिए उपयुक्त हो सकते हैं। तो धरि लघु रूप गयऊ हनुमंता, आन्यु भवन समेत तुरंता। तो हनुमान जी गए डॉक्टर के पास, सुसेन वैद्य के पास, चिकित्सक महोदय के पास। बोले वैद्य जी बड़ी रात को इमरजेंसी है, क्या आपातकाल आ गई तो ये जो मेघनाथ है उसने कोई अद्भुत शक्ति मार दी है हमारे स्वामी के भाई को, लक्ष्मण जी को, और वो शक्तिहीन हो गए शक्ति लगने से, और अब उनके प्राण धीरे धीरे अवशिष्ट बचे हैं, मतलब वो मृतावस्था को प्राप्त हो रहे हैं। पता नहीं, अभी तक तो जीवित हैं, लेकिन पता नहीं कब तक जीवित रहेंगे। तो आप कुछ दवा बता दीजिए, कुछ ऑपरेशन बता दीजिए। तो सुसेन वैद्य बोले जब तक हम मरीज देखेंगे नहीं तब तक तो बता नहीं पाएंगे भाई, मरीज की क्या स्थिति है, रोगी कहाँ तक मरणासन है, हमको तो देखना पड़ेगा। लेकिन कैसे जावे हम? बोले कैसे नहीं, सारी जांच किट हमारे पास है, कैसे जावे? बोले पूरे हम लेबोरेटरी ले चलते हैं, आपकी पूरी पैथोलॉजी जाएगी, सारे उपकरण, क्या बोलिए, हम पूरे घर समेत आपको उठा कर ले जाते हैं। तो राम पदार बिंदु सिरा
नायब आई सुसेन, कहा नाम गिरि औषधि, जाहु पवन सुतले। अब देखिए, सुसेन वैद्य एक कर्मनिष्ठ व्यक्ति हैं। उनका जो ज्ञान है, उनकी जिस क्षेत्र में निपुणता है, वे चिकित्सक हैं, डॉक्टर व्यक्ति हैं, विशेषज्ञ हैं, तो जो उनकी चिकित्सा की पद्धति है, आयुर्वेद शास्त्र आदि है, उनमें वो निष्ठा रखते हैं और उसी कर्तव्य के अनुसार जीवन बिताते हैं। जो भी व्यक्ति अपने कुल जाति वर्णानुकूल धर्म का निर्भयता पूर्वक निश्चल भाव से, बिल्कुल कर्तव्यनिष्ठ भाव से पालन करता है, उस पर भगवान की कृपा बड़ी सहज हो जाती है। कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति को भगवान जितनी सरलता से मिलते हैं, उतनी सरलता से अन्य को नहीं मिलते हैं। कर्मणैव हि संसिद्धिमा स्थिता जनकादयः, भगवान ने गीता में कहा है। और स्वकर्मणात्मभ्यर्च सिद्धिं विन्दति मानवः, ये भी भगवान ने गीता में ही कहा है। तो विभीषण जी शरणागत भाव से हनुमान ये आए। विभीषण जी शरणागत भाव से क्यों आए? रावण ने घर से निकाला, इसीलिए आए। ऐसे भजन वो घर में भी कर रहे थे। हनुमान जी से जब विभीषण जी की मुलाकात हुई है, तब भी विभीषण जी भजन कर रहे थे। आखिर इसी कारण से तो उनके घर के आगे भगवान से संबंधित दिव्य चिन्ह इत्यादि अंकित थे, तो हनुमान जी को लगा कि भाई लंका निस्तर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन के वासा। तो इसीलिए वो समझे कि यहाँ जरूर भगवान का कोई भक्त होगा, उससे मिलना चाहिए, उससे भेंट मुलाकात करने से अपना कार्य भी सिद्ध होगा और सत्संग भी होगा। तो विभीषण जी तो बहुत पुराने भगत थे भगवान की। और जब ब्रह्मा जी की ये लोग तपस्या करते थे, ये तीनों भाई रावण, कुंभकर्ण, विभीषण, तो ब्रह्मा जी भी इनको भक्त जानकर ही ब्रह्मास्त्र का वरदान अतिरिक्त रूप से अपनी इच्छा से दे देते हैं। तो विभीषण जी की भक्ति तो बड़ी पुरानी थी, लेकिन हनुमान जी के साथ भेंट होने के बाद भी विभीषण जी तब तक श्री राम जी से नहीं मिले थे, जब तक रावण ने स्वयं उनको घर से नहीं निकाला। लेकिन सुसेन वैद्य अपने कर्तव्य निष्ठा के ही कारण, अपने चिकित्सकीय कर्तव्य में निष्ठा रखने के ही कारण हनुमान जी के माध्यम से भगवान तक पहुंच गए। देखिए, ऐसे भगवान क्या स्वयं वो सब शक्ति बाण वाला इलाज नहीं कर सकते थे? वही तो धन्वंतरी है ना, भगवान ही तो समस्त रोग के निवारक हैं। भवरोग भेषज जो हैं, भवरोग भिषक जो हैं, संसार रोग हरम औषधम अद्वितीयम जो हैं, ऐसे भगवान महादेव जी के भी जो आराध्य हैं, मृत्युंजय के भी जो आराध्य हैं भगवान श्री रामचंद्र जी, वो क्या लक्ष्मण जी की समस्या दूर नहीं कर सकते थे? या लक्ष्मण जी क्या स्वयं ठीक नहीं हो सकते थे? सब हो सकते थे। लेकिन केवल राक्षसों को मारना ही भगवान का उद्देश्य नहीं है। भगवान का उद्देश्य तो भक्तों पर कृपा करना भी है। तो भगवान सोचे कि एक हमारा भगत जो सुसेन वैद्य है, वो कैसे हमारा दर्शन प्राप्त करे, कैसे उसकी कुछ सेवा हमारे लिए प्रस्तुत हो। तो इसीलिए हनुमान जी के माध्यम से सुसेन वैद्य को बुला लिया अपने पास। तो सुसेन वैद्य आए, बोले कि भाई समस्या तो बड़ी गंभीर है और ये छोटी मोटी दवा से ठीक होने वाला रोग भी नहीं है, और इस प्रकार की दवा तो हम जानते हैं, लेकिन अपने पास स्टॉक में नहीं है, भंडार में नहीं है, क्योंकि ये सब दवा रोज रोज लगती नहीं है, तो हम अपने दवा खाने में रखे नहीं, इसको तो लाना पड़ेगा। बोले तो हाँ मंगवाते हैं। बोलिए कहाँ मिलेगी? बोली समस्या ये है कि ये दवा मिलेगी हिमालय के द्रोणागिरी शिखर पर, और ये दवा हमको चाहिए सूर्योदय से पहले, तभी ये दवा काम करेगी। अगर सूर्योदय हो गया तो दवा असर नहीं करेगी, ये मरीज तो गया आपके हाथ से। तो इसीलिए कोई ऐसा अगर व्यक्ति हो आपके दल में जो द्रोण पर्वत चला भी जावे, वहां से दवा को पहचान कर ले भी आवे और सूर्योदय होने न दे, उससे पहले ये सारा काम हो जावे, तभी बचेगा ये मरीज। ये जो शक्तिबाण है वो तभी दूर होगा, नहीं तो हम तो क्षमा चाहते हैं प्रभु। हम तो यही जानते हैं कि इनकी जो विशल्यकरणी और संजीवनी, ये सब जो औषधियाँ होती हैं, वही सब इनमें लगेंगी, कुछ कंपोजिशन यही सब लगेगा इसमें, तो कोई बात नहीं। ततः प्राह हनुमंतम वत्स जीवय लक्ष्मणम हनुमान पर्यंत सुप्तमचिरेण तमानिनाय, तो समेत्य राघवम नत्वा सगोत्रौषधिमादिशत, तथेति राघवेणोक्तो जगामाशु महाकपिः। हनुमान जी को कहा कि भाई आपके अतिरिक्त इतना तीव्र सामर्थ्य, इतना अद्भुत वेग किसी का नहीं है, इसीलिए आप ही बताइए कि ये दवा कैसे आएगी, आप ही जाकर लाइए। तो वहाँ दूत रामचरण सर सिज उर राखी, चले वो प्रभंजन सुत बल भाखी। वहाँ दूत एक मर्म जनावा, रावण कालने में गृह आवा। इधर से हनुमान जी भगवान का आदेश प्राप्त करके द्रोणगिरी पर्वत की ओर बढ़े हैं, और उधर से एक गुप्तचर ने रावण को जाकर ये समाचार सुनाया। तो रावण इस कार्य में विघ्न डालने के लिए कालनेमी के घर जाता है, और इधर भगवान श्री रामचंद्र जी के आदेश से हनुमान जी भगवान
कि भाई लक्ष्मण जी को विशल्यकरणी, संजीवनी इत्यादि औषधियों के प्रयोग से स्वस्थ करने के लिए द्रोणगिरि पर्वत की ओर चल पड़े हैं। तो जो रावण है वो कालनेमी के पास गया। हनुमान वायु वेगेन क्षणात् तीर्त्वा महौषधिम एतस्मिन्नंतरे चारा रावणाय न्यवेदयन् रामेण प्रेषिता देव हनुमान क्षीरसागरम गतो नेतुम लक्ष्मणस्य जीवनार्थम महौषधि। कल्पभेद से कुछ लोग यह मानते हैं, कुछ ग्रंथों में वर्णन है कि ये औषधि उस समय क्षीर सागर में स्थित एक पर्वत पर विद्यमान थी। तो श्रुत्वा तच्चार वचनम राजा चिंता परो भवत् जगाम रात्रावेकाकी कालनेमि गृहं क्षणात् गृहागतं समालोक्य रावणं विस्मयान्वितः ममापि कालवशतः कष्टमेतदुपस्थितं शक्त्याहतो महावीरो लक्ष्मणः पतितो भुवि तज्जीवयतु मानेतु मौषधिर्हनुमान् गतः माजया मुनिवेशेण मोहयस्व महाकपिं स्नात्वा प्रातः शुभजले कृत्वा सन्ध्यादिका क्रिया तत् एकांत समाश्रित्य सुखासन परिग्रहः विसृज्य सर्वतः संगमितरान् विषयान् वहि कालत्ययो यथा भूया तथा कृत्वा हि मंदिरे। तो दशमुख ने आकर कहा कालनेमी को कि भाई देखो तुम्हारी आवश्यकता पड़ गई, और उसको आया हुआ देख कर कालनेमी माथा ढूंढने लगा कि हमको भी मरवाएगा। ये जहाँ जिसके पास जाता है वही उसको मरवाता है। पहले मारीच के पास जाकर उसको मरवाया था, मेरे पास आया है। बोलिए महाराज क्या काम है, क्या आदेश है महाराज? कहा सुनो, वो जो हनुमान नहीं था जो हमारी लंका जलाकर गया था? हाँ महाराज क्या हो गया? तो उससे ही गया है, वो लक्ष्मण को पुनर्जीवित करने और स्वस्थ करने के लिए संजीवनी बूटी लाने निकला है, और वो मार्ग तुम्हारी आश्रम से होकर जाएगा। जल्दी जाओ, बड़ा पवन वेग से चलता है, बहुत जल्दी क्रॉस कर जाएगा एरिया। तो बीच किसी रास्ते में जाकर, अभी तो तुम घर में हो, तुम उससे भी तीव्र गति से जाओ और उसके मार्ग में कहीं पर एक बढ़िया आश्रम बना के और संध्या इत्यादि करके साधु बाबा बनकर बैठो, और बस सुबह तक उसको वहां भजन में उलझा कर रखो। भजनानंदी है, भगत है राम का, राम राम करो बैठकर, उसको उलझाओ। तो ये क्या कहता है कालनेमी? देखत तुम्हि नगर जेहि जारा तासु पंथ को रोक निहारा। कि हे महाराज, आपके घर में आकर आप ही का तेल बाती घी माचिस लेकर आप ही के मुंह के सामने आपकी पूरी नगरी जलाकर चला गए, आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए, और कहते हैं हम उसके रास्ता को जाकर रोकें। कैसे संभव है बताइए? 10 माथा एकों से तो सोचिए। हम एक माथा से इतना विवेक रखते हैं, आपके 10 माथा है तब भी नहीं सोच पा रहे। भस्मसात् कृतवान नगरम पश्चतो भवतः पुरः तदीयाम पदवीं रोद्धुम क्षमः को जगती तले। इसीलिए सब अभी भी समय है महाराज। भजु रघुपति करुहित आपना छाड़हु नाथ मृषा जलपना नीलकंजतन सुंदर श्यामा हृदय राखो लोचना भिरामा। मैं तय मोर मूढ़ता त्यागो महामोह निशिसूतत जागो काल ब्याल कर भक्षक जोई सपने हु समर की जीती सोई। भजस्व रामम परिपूर्णमेकम। कालनेमी कितनी सुंदर बात कह दिया। भजस्व रामम परिपूर्णमेकम विहाय वैरम निज भक्ति युक्त हृदा सदा भावित भावरूप मनाम रूपम पुरुषम पुराणम। वह जो प्राचीन पुरुष, महापुरुष, आदि पुरुष, परम पुरुष जो परमात्मा है, जो किसी नाम रूप स्थिति काल में बद्ध नहीं है, फिर भी हृदय में योगियों के द्वारा भावना के सत्ता के रूप से जिनका अनुभव कर लिया जाता है, उन्हीं परिपूर्ण परमात्मा जो श्री राम रूप में तुम्हारे सामने प्रस्तुत हैं, वैर छोड़कर पूर्ण भक्ति से उनकी शरण में जाकर उनका भजन करो। रावण, मेरी दृष्टि में भी तुम्हारे निकल जाने का यही मार्ग बचा है। तो सोनी दस कंधरि सान अति तेहि मन कीन्ह विचार राम दूत कर मर बरु यह खल रतमल भार। कालनेमि वचः श्रुत्वा रावणो मृत सन्निभम जज्ज्वाल क्रोधताम राक्षः सर्पिरद्धिमिवाग्निमत्। कालनेमी की ऐसी सुंदर बात को सुनकर, ऐसे परामर्श को सुनकर भी रावण को बड़ा क्रोध हुआ। अमृतमयी वाणी का उसने निरादर किया और उसके मुख में एकदम क्रोध की ज्वाला एकदम दहकने लगी। आंखें लाल लाल हो गई तांबे से, जैसे आग में घी डाल दो तो अग्नि और भड़क जाती है, वैसे रावण भड़क उठा। कालनेमी ने सोचा इस दुष्ट के हाथों मरने से अच्छा है कि हम
भगवान के दूत के हाथों मरे, ऐसा चिंतन करके काल ने कहा अच्छा ठीक है महाराज, अब अगर नहीं माननी है मेरी बात तो कोई बात नहीं, हम तो सेवक ठहरे, आप स्वामी ठहरे, आपका आदेश पालन करना ही हमारा कर्तव्य है, हम बिल्कुल आपके कहे अनुसार पूरा प्रयास करेंगे, बाकी रिजल्ट क्या ना आप जान रहे हैं, कि देखा तो तुम्हें नगर जही जारा तासु पंथ को रोक निहारा। ऐसा कह के रावण को प्रणाम करके और मारीच अपने मृत्यु को अवश्यम भाविनी समझकर, वहां से ये जो काल नेमी है वो अपनी मृत्यु को अवश्यम भाविनी समझकर हनुमान जी के मार्ग को अवरुद्ध करने के प्रयास हेतु निकल पड़ा।